पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकास के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 24 से। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, आनंद का दिन। आज हम हमारे इस भारत देश के एक महान संत का पर्व मना रहे हैं, संत मदर तेरेसा। संत मदर तेरेसा के बारे में इस भारत देश में किसी को सही में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आज जब हम संत मदर तेरेसा का पर्व मना रहे हैं, उनके जीवन के बारे में एक छोटे से रीति से हम मनन चिंतन करें, क्योंकि आज सुसमाचार में उनके बारे में प्रभु हमसे कुछ कहते हैं जो अभी हमने पढ़ा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच में सेवक जैसा रहा। इस दुनिया की रीति से नहीं। इस दुनिया की रीति में जो बैठता है, बैठकर खाना खाता है, वो बड़ा है, और जो परोसता है वो छोटा है। लेकिन मैं तुम्हारे बीच में सेवक जैसा हूं। तो तुम्हें भी सेवक बनना चाहिए। और मदर तेरेसा का जीवन पूरा एक सेविका का जीवन था। प्रभु को वो बहुत चाहती थी, प्रभु को वो बहुत प्यार करती थी, और जैसा प्रभु था उसी तरह अपने आप को बनाना चाहती थी। प्रभु का चेहरा दूसरों में, प्रभु का जीवन दूसरों में, प्रभु का वचन दूसरों में बांटना चाहती थी। ये उनका लक्ष्य था। इसलिए जब बचपन में, जब वो 17 साल की थी, जब वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, उनके अंदर निर्णय लेना था कि क्या करना है, तब उन्होंने अपने जीवन में भारत देश आने का, एक मिशनरी बनने का एक निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने आयरलैंड में लोरेटो कॉन्वेंट में ज्वाइन किया। जानकर कि लोरेटो कॉन्वेंट के सिस्टर लोग भारत में काम करते हैं, ये जानबूझकर उसमें ज्वाइन किया। संत मदर तेरेसा, बचपन में उनका नाम था एग्नेस, उनका बपतिस्मा नाम एग्नेस था। उनके परिवार में बहुत दुख था, क्योंकि उनके पिता, उनके 9वें साल में, जब वो 9 साल की थी, पिताजी गुजर गए। उनकी माता ने उनका देखभाल किया। डारना, वो बहुत ही करेजियस थी, बहुत ही उनके अंदर बहुत ही ताकत था, वो बिल्कुल निडर थी। पिताजी के मौत के बावजूद भी उनकी माँ कभी हार नहीं मारा। उन्होंने काम किया। उनके पिताजी का जो बिजनेस था, जो शहर था, वो सब उनके दोस्तों ने लूट कर वो लोग भाग गए। फिर भी ये जो माँ थी, उन्होंने मेहनत किया, किसी को दोषी नहीं ठहराया, मेहनत किया। एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ बेचकर उन्होंने अपने परिवार को पाला। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग आते थे मदद के लिए, सबको मदद किया। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत थी, वो उनके पिता में था। एक प्यार, दूसरों को मदद करने का, एक दूसरों को प्यार करने का भाव उनके परिवार में पूरा था। और वहाँ से वो सीखी हैं किस तरह से निडर रहना है, किस तरह से दूसरों की मदद करना है, किस तरह से दूसरों को प्यार करना है। और वो ये प्यार जो उनको उनके परिवार से प्रभु का मिला था, वो दूसरों में बांटना चाहती थी। और वो भारत देश आई। बंगाल में वो उतरी, देहरादून में वो पढ़ने गई। उसके बाद वापस दोबारा कलकत्ता में वो आई। वहाँ उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट में काम शुरू किया, और उसके बीच में प्रभु ने उन्हें दूसरा एक बुलाहट दिया। और आज हमारे बीच में एक संत मदर तेरेसा है। उनका दूसरा बुलाहट गरीबों के लिए, लाचारों में लाचारों के लिए। उन्होंने यीशु का चेहरा हर एक व्यक्ति में देखा। एक बार एक रिपोर्टर ने देखा किस प्रकार वो दूसरे लोगों की शुश्रूषा कर रहे हैं, कीड़े सब निकाल रहे हैं, जिनके शरीर में कीड़े घुसे हुए कीड़े निकाल रहे हैं अपने हाथों से, किस तरह से क्लीन कर रही हैं, कितना बदबू आ रहा है, कितना दुर्गंध आ रहा है। उस रिपोर्टर ने कहा, देखो, अगर मुझे $1,00,000 भी दिया जाता, इतना बड़ा पैसा भी दिया जाता, तो भी मैं ये काम नहीं करता। संत मदर तेरेसा ने भी उनको जवाब दिया, अगर मुझे भी उतना पैसा दिया जाता तो मैं भी ये काम नहीं करती। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके चेहरे पर, इसके शरीर पर मैं यीशु का शरीर, यीशु का चेहरा मैं देखती हूँ।
संत मदर तेरेसा को दुनिया के कोने कोने से बुलाहट आया, बड़े बड़े लीडर्स से, प्रेसिडेंट से, उनके वहाँ आकर अपने जैसा एक सर्विस करने का एक जगह, कॉन्वेंट ऐसा खोलिएगा, हमारे यहाँ पर भी लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। संत तेरेसा का हमेशा एक जवाब था, वो हमेशा बोलती थी, मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे वहाँ प्रभु के लिए एक पल्ली, प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु को देखने के लिए एक पल्ली और एक पुरोहित मुझे चाहिए। उनका हर सुबह प्रार्थना से शुरू होता था, प्रभु को देखते हुए आराधना में शुरू होता था। आराधना के बाद ही लोगों में उतरती थी, प्रभु का काम करती थी। लोगों ने पहले जब भारत देश में काम किया, कई लोगों ने उनको गालियां दी, गुस्सा सब किया। एक घटना हम देखते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों के लिए खाना मांगने जाती है, और वो जो जिससे खाना मांगती है, उनके पास पैसा नहीं है, वो उन्हें थूकती हैं उनके हाथ में और ये जाके खिलाने के लिए कहती हैं। तो वो कहती हैं, ये तो मेरे लिए हो गया, अब मेरे बच्चों के लिए दो। इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, ये सेवा का मनोभाव है जो यीशु हमारे बीच में यीशु ने दर्शाया है, और यही यीशु हमसे चाहता है। आज जब संत मदर तेरेसा का ये पर्व हम मना रहे हैं, तो आज यीशु हमसे उनके जीवन के द्वारा ये चाहते हैं हम सेवक बने, मालिक नहीं। गुरु जैसा बनना चाहिए। यीशु ने कहा, मैंने सेवा किया है, तुम भी सेवा करो। और वो सेवा करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत है जो मदर तेरेसा के जीवन में था। वो एक चीज़ था धीरज, दूसरा चीज़ था प्यार। ये दोनों चीज़ें मदर तेरेसा को मिला जब वो यीशु के साथ जीने लगी, यीशु के साथ अपना जीवन जोड़ कर रखा। हर लोगों में, हर चीज़ में प्रभु को उन्होंने देखा, प्रभु को उन्होंने परखा, और प्रभु के लिए उन्होंने काम किया, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए, यीशु के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए आज ये देश विदेश में भी संत मदर तेरेसा को सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। इसके लिए प्रभु आज हमें बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज संत मदर तेरेसा के माध्यस्थ द्वारा हम मांगे कि हम दूसरों के लिए जी सकें। प्रभु का नियम है, अपने जैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, अपने जैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो। ये आज की इस दुनिया में पूरा करने का एक नियम है जो प्रभु हमसे चाहते हैं, सेवक बनने का। एक क्षण आंखें बंद करें, प्रभु के समक्ष हम जीवन को समर्पित करें। संत मदर तेरेसा के माध्यस्थ द्वारा मांगे। एक छोटे से परिवार से, इतने दूर देश से संत मदर तेरेसा हमारे भारत देश में आकर इस भारत देश के लिए इतना महान कार्य, इतने लोगों के जीवन में इतने महान कार्य किए। आज भी उनकी संस्था के द्वारा कितने लोगों के जीवन में ये पुण्य का काम, प्यार का काम, सेवा का काम चल रहा है। संत मदर तेरेसा का माध्यस्थ हम मांगे। हे प्रभु यीशु, संत मदर तेरेसा के माध्यस्थ द्वारा आज हम मांगते हैं, हमें भी ये कृपा दीजिए कि हम भी सेवक बने, मालिक बनने की चेष्टा ना करें, बल्कि सेवक बने। इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया का ना होते हुए जीने का, जैसे संत मदर तेरेसा ने अपने जीवन में दर्शाया। कई परेशानियाँ, कई मुश्किलें आई, लेकिन आपके राह को उन्होंने नहीं छोड़ा, उस सेवक के काम को नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं सका। प्रभु हमें भी वो कृपा दीजिए ताकि हम आपके लिए जीत सकें, आपकी महिमा कर सकें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।